हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का ललन कुमार चैनल पे स्वागत है। आज का क्लास इंग्लिश है। शुरू करने जा रहे हैं और आर्टिकल से शुरू करने। पहले देखिए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स दो भाग में करते हैं। दो भाग में डिफाइन करते हैं। डिवाइड, एक इनडिफाइंड एंड डिफाइन और इनडिफाइन। डिफाइन में द होता है और इनडिफाइन में ए और एन होता है। इसमें क्या होता है? इनडिफाइन में नाउन के पोजीशन को इनडिफाइन और अनसर्टन को हम इनडिफाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिफाइन कहते हैं। पोजीशन या अनसर्टन को बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? या बनाने में किया जाता है या तो अनडिफाइन करते हैं। और द वाला में क्या होता है? डिफाइन में क्या है? डिफाइन में है जो डिफाइन में द का प्रयोग किया जाता है। इसमें द का प्रयोग किया जाता है डिफाइन में। और डिफाइन में जो द का प्रयोग किया जाता है तो नाउन के पोजीशन, इसमें क्या है? नाउन के पोजीशन को डिफाइन नाउन के पोजीशन को डिफाइन और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है, माने निश्चित बनाने के लिए। किया जाता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इनडिफाइन में एग्जाम्पल क्या ले? इनडिफाइन में यहाँ पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इनडिफाइन का से ही सॉ एन ओल्ड मैन। ही सॉ एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, तो इसमें क्या? उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो यहाँ अनडिफाइन कर रहा है। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। ठीक है। और अगला लेते हैं। ए डॉग वाज वॉक एट नाइट। एट नाइट, एट नाइट। तो इसमें क्या कर रहा है? ए डॉग वाज वॉक नाइट अनडिफाइन कर रहा है कि उसने एक बूढ़ा को देखा। अब डिफाइन में देखिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। द हाउस विच लिव इज न्यू। द हाउस द हाउस द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। तो क्या? द हाउस द हाउस इन विच आई लिव न्यू। इसका क्या कर रहा है? इसमें डिफाइन कर रहा है कि घर जिसमें मैं रहता हूं वो नया है। मतलब इसमें डिफाइन है कि जो घर में मैं रहता हूँ न्यू है। लेकिन यहाँ क्या? सो ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी को देखा, लेकिन डिफाइन नहीं है कि देखा, लेकिन यहाँ डिफाइन है। ठीक है, अनडिफाइन का। और दूसरा एक और देख लीजिए। दूसरा, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। द गोल्ड
द गोल्ड ऑफ द गोल्ड ऑफ नेपाल नेपाल इज CHEAF चीफ। नेपाल नेपाल लिखा पाल लीजिए। नेपाल नेपाल इज चीफ। तो इसमें क्या, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीफ। तो द गोल्ड क्या कर रहा है, नेपाल में नेपाल का जो सोना है, सोना नेपाल में सोना है क्या है, सस्ता है। नेपाल में सोना क्या है, सस्ता है। लेकिन यहाँ क्या, डॉग वाज वॉकिंग एट नाइट, ए डॉग वाज वर्किंग वर्किंग एट नाइट। देखो एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। क्या कर रहा था, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। यहाँ क्या, नेपाल में सोना सस्ता है। तो देखिए कुत्ता रात में भौंक रहा था, अनडिफाइंड है, लेकिन नेपाल में सोना सस्ता है, डिफाइंड है। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिख लीजिए, मिटाते हैं। नोट में थोड़ा लिख लीजिए, नोट ए एन एन को है जो एडजेक्टिव या वन का कमजोर के रूप में जैसे कि बिग फॉर्म में होता है। एडजेक्टिव का वन बिग फॉर्म में होता है। क्या होता है, ये बिग फॉर्म में होता है। क्या होता है, बिग फॉर्म में होता है। द एडजेक्टिव है जो दिस द एडजेक्टिव, यानी ए और एन का जो है वन का जो कमजोर जो बिग फॉर्म में होता है, जबकि द एडजेक्टिव दिस दैट का कमजोर रूप में बिग फॉर्म में किया जाता है। अगर द एडजेक्टिव होगा तो फॉर्म में होता है। द एडजेक्टिव है तो दिस दैट का बिग फॉर्म में होता है। क्या दिस दैट का बिग फॉर्म में होता है। लिखना है तो लिखिए, थोड़ा सा था नोट में। रूल से देखिए, रूल वन से चलते हैं। ए एन द, ए एन द प्लस एन ओ यू नाउन, नाउन एफ एफ एन द नाउन। इसमें देखिए एक ए अगर आ रहा है नाउन के, देखिए पहले द ए एन
प्रयोग होता है, नाउन के पहले द ए का प्रयोग होता है। जैसे में आई हैव ए बुक, क्या होगा पहला क्वेश्चन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। तो इसमें क्या है, देखिए नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल है, आर्टिकल है ना, आर्टिकल है और ये नाउन है, ठीक है। इसी का अगला देखिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया। देखिए अब इसमें अगर इस सेम रहेगा, ए एन द एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो इसमें नाउन के, अगर नाउन के बाद द भी आए हैं, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले भी द का प्रयोग होता है, क्या उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे में शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल्स, शी इज एन गर्ल्स। तो इसमें देखिए गर्ल्स है, एक नाउन है, और इंटेलिजेंट है आर्टिकल है, सॉरी एडजेक्टिव है, और एंड क्या है, आर्टिकल है। एंड क्या है, आर्टिकल है, एंड क्या है, आर्टिकल है। तो इसी में एक और तीसरा देख लीजिए, इसके साथ अगर क्या एडजेक्टिव नाउन है, तो अगर इसमें एडवर्ब जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, एडवर्ब, ए द प्लस एडवर्ब एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसमें देखिए एडवर्ब जोड़ दिए, तो इसका देखिए क्या होगा, एन सिर्फ इसी तरह इसका जैसे ही बना, सिर्फ इसमें क्या, अगर नाउन के पहले देखिए, नाउन के पहले भी ये आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है, अगर नाउन के बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बाद नाउन तो आर्टिकल आता है, फिर नाउन है, अगर नाउन है, फिर एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब है, उसके बाद भी एडजेक्टिव आता है, सॉरी आर्टिकल आता है। इसका एग्जांपल लेगा और देख लेते हैं, सी इज अ वेरी सी इज अ शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स। तो इसमें देखिए गर्ल्स ए नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब जो एडवर्ब का वर्ब वेरी है, जो एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, और उसके बाद देखिए आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स है, ठीक है। INT इंटेलिजेंस गलत लिखा है, इंटेलिजेंस। तो इस देखिए इसमें क्या है, अगर नाउन आ रहा है तो उससे पहले एडजेक्टिव होगा, उससे पहले एडवर्ब होगा, और एडवर्ब के बाद आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। अगला रूल देखिए,
और एक चीज और है, द भेरी का अर्थ होता है, द भेरी का अर्थ होता है वही। एक चीज और देखिए, द भेरी वही, इसका अर्थ भी वही, इसका अर्थ होता है वही, ठीक है, याद रखिए, कहीं कहीं काम आ जाता है वही। जैसे कि नाउन, इनका प्रयोग क्या होता है, इनका प्रयोग नाउन, जब इनका प्रयोग द भेरी कब होता है, जब नाउन पर जोड़ दिया जाता है। कब? नाउन पर फेस किया मैंने, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसका प्रयोग, द भेरी का प्रयोग तब होता है जब नाउन पर जोड़ दिया जाता है। तो इसमें देखिए भेरी हुआ है तो यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ द भेरी नहीं है, ठीक है। मिटाने वाला कहाँ छोड़ दिया? सच व्हाट मेनी, रूल नंबर दूसरा, सच व्हाट मैनी, सच व्हाट मैनी रेदर have प्लस नो। क्या रूल 2 में देखिए, सच हो, वाट हो, मैनी हो, रेतर हो, हप हो, तो उसके बाद क्या आता है, ए चाइन, उसके बाद नाउन आता है, ठीक है, उसके बाद नाउन आता है। जैसे सच ए गर्ल्स, सच ए गर्ल्स। जैसे वाट ए फुल, वाट ए फुल होगा। तो जैसे मीनिंग पॉइंट इन पॉइंट, यानी तो यहाँ पर देखिए, सच के बाद क्या ये आया, गर्ल्स नाउन है, फिर वाट के बाद ये आया, लेकिन फुल एक नाउन है, ठीक है। फुल, इसको हम मूर्ख बोलते हैं सर, हाँ मूर्ख बोलते, और इनपोर्ट, इसके बाद भी एन एक नाउन है, लेकिन मैनी क्या है, मैनी के बाद आया है, सब मैनी के बाद आया है। इसमें मैनी के बाद जो नाउन, मैनी के बाद जो पुलर नाउन में प्रयोग होता है, तो ए एन के प्रयोग पुलर नाउन में नहीं होता है, एन का प्रयोग है। देखिए एक और लिख लीजिए नोट में, मैनी के जो यूज होता है प्लूरल, मैनी का जो यूज होता है प्लूरल नाउन में, ठीक है, मैनी का जो यूज होता है प्लूरल नाउन में, क्या प्लूरल नाउन में मैनी का जो यूज होता है, कहाँ, प्लूरल नाउन में, तो ए एन जो प्रयोग होने पर, ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है, ए एन का प्रयोग पहले
प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता। क्या? इसके पहले, यानी इसके पहले है जो प्लूरल, अगर मेनी के बाद प्लूरल नाउन हो, मैंने नाउन प्लूरल में हो, तो इसके पहले ए एन के प्रयोग नहीं होता है। का? इसके पहले नॉट यूज। ठीक है, अगला देखिए। फिर देखिए सच व्हाट मैनी have many quite quite rather नहीं, rather plus a n plus adjective, उसके बाद नाउन। नाउन तो इसमें क्या है? सच व्हाट मेनी हाफ क्वेट रेदर, उसके बाद आर्टिकल्स आता है, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आता है, उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। जैसे हम इसमें देखते हैं एग्जांपल, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल्स। देखिए नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल्स आया, लेकिन सच के बाद आया, एडजेक्टिव के पहले आया, और नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले। तो ये देखिए, ये जो है स्ट्रक्चर रूल नंबर 2 का ये दूसरा होगा, स्ट्रक्चर है। तो क्या है स्ट्रक्चर? इसी पर बना। देखिए सच है, उसके बाद ये आया, उसका ब्यूटीफुल है, उसके बाद गर्ल्स है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल्स, उसके बाद सच। अगला रूल देखिए, व्हाट। नोट में देखिए, नोट में होगा अगर ए रेदर देखिए, रेदर के पहले, मैंने पहले क्या, रेदर के पहले आर्टिकल्स आता है। ठीक, क्या आता है? रेदर के पहले आर्टिकल्स आता है, लेकिन उसके बाद रेदर के बाद एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिए, एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ए रेदर इंटरेस्टिंग बुक, अ रेदर इंटरेस्टिंग बुक। तो क्या है? रेदर इंटरेस्टिंग बुक। देखिए रेदर के पहले ए का प्रयोग हुआ है। क्या? ए का प्रयोग, रेदर के पहले ए का प्रयोग हुआ है। इसी तरह रूल नंबर 3 देखिए, ऑल बोथ डबल,
डबल। ए एन प्लस नाउन। प्लस नाउन, ठीक है। इसमें क्या, ऑल के बाद बोथ है, बोथ के बाद डबल हो, तो उसके एन के बाद देखिए इतना याद रखिए, एन के बाद जो नाउन का प्रयोग होता है, नाउन का या तो एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का, ये सब का एन के पहले एन के बाद होता है। लेकिन इस मैंने उसके नाउन के पहले होता है, या एडवर्ब के पहले होता है, या एडजेक्टिव के पहले होता है, ये डायरेक्ट याद रखिएगा। जैसे इसी में देख लेते हैं, एल बोट, बोथ, प्लस ए एन, नाम का प्रयोग हो, तो इस तरह भी इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर इसका भी बनेगा। अब देखिए, लाइन कट गया भाई। इसका जैसे बनाते हैं और लेते हैं, तो और सॉरी, यहाँ पर इसके साथ द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा इसके, तो इसमें जैसे है द का प्रयोग होगा, क्या होगा, द का प्रयोग होगा। तो द का प्रयोग देखिएगा, ऑल बोथ डबल के साथ द का प्रयोग होता है, और उसके आर्टिकल्स के पहले नाउन, उसके बाद नाउन होता है, या तो एडजेक्टिव या वर्ब में आता है। ठीक है, तो इसमें जो द जैसे ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स ऑल है, इसलिए हम प्लुरल फॉर्म में आया, इसलिए बोथ, बोथ द बॉय, बॉय, बोथ द बॉय होगा। देखिए, देखिए बोथ है, तो बोथ के बाद द आर्टिकल्स है, और बॉय नाउन है, तो नाउन है। लिख लीजिएगा। रूल रूल 3 का दूसरा देखिए, ऑल बोथ डबल, और ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट,
एग्जैक्टली जस्ट नाउन, एग्जैक्टली फिर द, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। ठीक, देखिए ये स्ट्रक्चर पिछले वाला में भी बताए थे, ये स्ट्रक्चर पिछले वाला में भी बताए थे। तो स्ट्रक्चर जो है, ऑल द फेमस सिंगर, ऑल द फेमस, ये बोथ द इंटेलिजेंट बॉय। देखिए इसमें जैसे लेते हैं बोथ द, बोथ है, ये बोथ है, इसके बाद द के आना, देखिए द है, उसके बाद एडजेक्टिव है INTLLIG इंटेलिजेंट, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आएगा, इंटेलिजेंट, नाउन आएगा, नाउन आएगा। तो इसका क्या बॉय लेते हैं, बॉय। अब बोलिएगा बॉय, तो यहाँ बहुत है इसलिए प्लुरल फॉर्म में आया है। और देखिए जस्ट का है जो, अगर नोट में देखिए जस्ट का यूज होता है, जस्ट को जो यूज करते हैं, जस्ट को यूज कर किस किस फॉर्म, तो जस्ट को AN एडजेक्टिव नाउन में भी होता है। इसका क्या होता है, AN नाउन, नाउन में भी होता है, एडजेक्टिव नाउन में भी होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव नाउन में होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल्स, जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल्स, ऑर्डिनरी गर्ल्स। तो देखिए इसमें एक क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है, आर्टिकल्स है, जस्ट है। तो जस्ट के साथ क्या बोले, नाउन भी आता है और द भी आता है, जस्ट के साथ नाउन भी आता है, द भी आता है, जस्ट के साथ क्या आता है, नाउन भी आता है और द भी आता है, ऑल, बोथ, डबल, जस्ट, एग्जैक्टली प्लस द का प्रयोग आर्टिकल्स का और एडजेक्टिव उसके बाद नाउन का। तो यहाँ पर देखिए वही बताया, फिर इसमें जस्ट के बाद एक चीज बताया नोट में, जस्ट के बाद एन या तो एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज होता है। आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं। आर्टिकल्स अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।